चंडीगढ़ की सर्द हवा मंगलवार को अचानक उस वक्त जब हरियाणा में नए जिलों को लेकर अचानक लंबी मीटिंग शुरू हो गई। नए जिलों, उपमंडल, तहसीलों, उप तहसीलों के गठन को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की महत्वपूर्ण और लंबी बैठक हुई। इस बार ये कोर्ट करने वाली बैठक नहीं थी, बल्कि कमेटी कई दौर की गहन चर्चाओं की फील्ड इनपुट, मापदंडों की जांच, सभी प्रशासनिक पक्षों को खंगालने के बाद अपनी रिपोर्ट फाइनल करने के लिए ये बैठक हुई थी। हरियाणा में 11 नए जिले बनाने की तैयारी। कमेटी ने 62 प्रस्ताव सीएम सैनी के पास भेजे। हरियाणा में पिछले काफी समय से नए जिले बनाने की चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि हरियाणा में इस वक्त मौजूद 22 जिलों में करीब 1 दर्जन जिले और जुड़ सकते हैं और इसको लेकर अब तैयारी तेज होती दिख रही है। दरअसल मंगलवार को नए जिलों, उपमंडल, तहसीलों और उप तहसीलों के गठन को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी ने एक अहम और निर्णायक बैठक की, जिसमें नए जिले और तहसील बनाने को लेकर मंथन किया गया। ये बैठक चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के आवास पर हुई, जिसकी अध्यक्षता कमेटी चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने की। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और IAS सुमित्रा मिश्रा भी इस मीटिंग में मौजूद रहीं। कई दौर की गहन चर्चा, फील्ड इनपुट, मानदंडों की जांच और सभी प्रशासनिक पक्षों को खंगालने के बाद इस कमेटी ने एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के पास कुल 11 संभावित नए जिलों के लिए 62 प्रस्ताव आए थे। कैबिनेट सब कमेटी ने सभी 62 प्रस्तावों को केस टू केस आधार पर परखा और इसके बाद रिपोर्ट तैयार करके नायब सिंह सैनी के पास भेज दी है। दरअसल हरियाणा में लंबे समय से 5 नए जिले बनाने की चर्चा चल रही है। असंध, हांसी, डबवाली, मानेसर और गोहाना को नए जिले बनाने की मांग लगातार उठती रही। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहले कार्यकाल में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने हांसी, गोहाना और चरखी दादरी को जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ चरखी दादरी को जिला बनाया। हांसी और गोहाना तब भी उम्मीद में रहे और आज भी वही इंतजार जारी है। यही वजह है कि इन दोनों क्षेत्रों की जनता की नजरें अब नायब सिंह सैनी सरकार की ओर टिकी हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के बाद सरकार ने इस दिशा में फैसला लेते हुए 4 दिसंबर 2024 को नई कमेटी गठित कर दी थी। 4 मंत्रियों वाली इस कमेटी ने 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अब कैबिनेट सब कमेटी ने जो नई रिपोर्ट भेजी है, सीएम सैनी इस रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। यानी हरियाणा के प्रशासनिक नक्शे में बदलाव की कहानी अब सीएम सैनी पर आकर ठहर गई है। कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में सिर्फ नए जिले ही नहीं, बल्कि संभावित सब डिवीजन, तहसील और उप तहसील के प्रस्तावों को भी विस्तार से देखा गया, ताकि नया प्रशासनिक ढांचा संतुलित बन सके। हांसी और डबवाली पहले से पूरे जिला हैं, इसीलिए इन्हें पूर्ण जिले के रूप में अपग्रेड करने के लिए अलग से फिजिबिलिटी देखी जा रही है। बाकी जिलों के साथ इन दोनों के प्रशासनिक बोझ और जनसंख्या संतुलन को भी कमेटी ने नोट किया। नए जिलों के अलावा समिति को अलग अलग क्षेत्रों से कुल 73 अन्य प्रशासनिक बदलावों के सुझाव मिले हैं, जैसे कुछ गाँव को नए उपमंडल, उप तहसील या फिर दूसरे जिले में शामिल करने वाले प्रस्ताव। इनका मूल्यांकन भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको बता दें कि नया जिला बनने के लिए 125 से 200 गांव का होना जरूरी है। आबादी भी 4 लाख से अधिक होनी चाहिए। 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल हो। दूसरे जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर हो। वहीं नया उपमंडल बनाने के लिए 40 से अधिक गाँव, 2.5 लाख से अधिक जनसंख्या, पर्याप्त क्षेत्रफल और जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर या अधिक दूरी होना जरूरी है। और रिपोर्ट तैयार करने से पहले कमेटी ने सभी प्रस्तावों पर लंबी चर्चा की। कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ दूरी समस्या है, किस उपमंडल में लोड बढ़ चुका है, कौन सी तहसील की मांग लंबे समय से उठ रही है। हर पहलू पर गहन मंथन हुआ। ये पहली बार है जब कमेटी ने इन प्रस्तावों को छांटकर एक समग्र, व्यवस्थित और व्यापक रिपोर्ट तैयार की है। अब ये हरियाणा सरकार के टेबल पर एक कंक्रीट ब्लूप्रिंट बनकर जा चुकी है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने साफ कहा है कि जनगणना से पहले प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है और अगर तब तक फैसला नहीं लिया गया तो फिर अगला मौका जून 2027 के बाद ही मिलेगा। इसीलिए सरकार पर एक तरह से टाइम बाउंड डिसीजन लेने का दबाव है। हरियाणा की स्पेशल रिपोर्ट।